हुकूमत को बता दें कि ये 15वीं तरमीम हम नहीं होने देंगे। हम डिक्टेटरशिप का महात्मा जहांगीर साहबा की क़यादत में तमाम छोटी छोटी पार्टियों ने वहाँ मुज़ाहरा तहरीर की, अनाउंसमेंट की कि भाई मुल्क में हमने एमरजेंसी लगा दी। रहमान रहीम। मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ना आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिस तरह आगे हिस्ट्री आ रही है पीटीआई की वो मैं आप तक डायरेक्ट पहुँचे। तो आज मैंने इस व्लॉग में दो अहम वाक़यात बताने हैं कि 99 में मार्च के महीने में जो हमने मोची दरवाज़ा लाहौर में जलसा किया, उसके बाद दो अहम वाक़यात हुए 99 के अंदर। तो तहरीक इंसाफ लाहौर की जो तंजीम थी और पंजाब की तंजीम मुख्तलिफ़ ज़िलों में काम कर रहे थे, और लाहौर की तंजीम अब वार्ड लेवल पे काम कर रही थी। और उन दिनों आपको जैसे पता है कि नून लीग की हुकूमत थी, और नून लीग अपने वो चाह रही थी 15वीं आईनी तरमीम करना चाह रही थी, जिससे डिक्टेटरशिप ज़्यादा मजबूत होती है मियां नवाज शरीफ साहब की। वो चाह रहे थे कि मैं मतलब हर चीज़ मेरे हाथ में और मेरे इख्तियार में हो। तो ये एक उनकी आ रही थी अखबारात में, और उस वक्त मीडिया ज़्यादा अखबार था या पीटीवी था। तो इमरान खान साहब को अचानक जाना पड़ा बाहर के दौरे पे। वो फंड रेजिंग के लिए, हॉस्पिटल के लिए वो जाते थे, तो उन्होंने कुछ मुख्तलिफ मुल्कों में जाना था। वहाँ पे वो चले गए और उन्होंने कहा जी आप करें, और वो राब्ते में भी थे। तो यहाँ पे हमने ये 15वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हमने भी मुजाहरे शुरू किए। तो उन दिनों आसमा जहांगीर साहबा वकीलों के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो चाह रही थी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हम करें हाई कोर्ट के सामने, और मतलब हुकूमत को बता दें कि ये 15वीं तरमीम हम नहीं होने देंगे, हम डिक्टेटरशिप कायम नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अंदर। तो इस सिलसिले में मैंने, अरशद भट्ट साहब ने और लाहौर की तंजीम ने आसमा जहांगीर साहब की रिक्वेस्ट पे हमने उनके ऑफिस में मीटिंग की, और बड़ी अच्छी वो मीटिंग हुई, और उसमें सारा प्रोग्राम बना कि किस तरीके से हमने ये वहाँ पे हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करना है। तो वो प्रोग्राम बन गया। तो उसमें हमने मतलब पंजाब की तंजीम को भी आगाह कर दिया कि कल हम करेंगे, बल्कि सारे वहाँ चलें। तो उनकी तरफ से कोई ऐसा उन्होंने ना हाँ की ना की, कहते हैं ठीक है, चुप कर गए वो। तो बहरहाल दूसरे दिन वहाँ पे हमने हाई कोर्ट के सामने आसमा जहांगीर साहबा की क़यादत में तमाम छोटी छोटी पार्टियों ने वहाँ मुज़ाहरा किया और 15वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तकरीरें की। अरशद भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की, और इस तरह हमारे और साथियों ने भी, मैंने भी वहाँ पे तकरीर की अपनी। और आसमा जहांगीर साहबा ने आखिर में बहुत मुदल्लल और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की कि हम यहाँ पे इस तरह का मतलब एक मिनी डिक्टेटरशिप जो है, मार्शल लॉ की एक किस्म जो है, वो हम नाफिज नहीं होने देंगे। तो हम बड़े, वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम, फिर शाम का टाइम था, तो हम बड़े खुशी खुशी वहाँ दफ्तर आए। तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई आप लोगों की तंजीम तोड़ दी गई है, लाहौर की तंजीम तोड़ दी गई है, क्योंकि आप लोगों ने इजाज़त नहीं ली और इजाज़त के बगैर आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। तो हम घर चले गए, बड़ा परेशान बड़े हुए। तो फिर हम दूसरे दिन मैं और भट्ट साहब, अरशद भट्ट साहब हामिद खान साहब से मिले, और हामिद खान साहब को सारा वाक़या बताया कि ये हमने किया है, ये पार्टी की एक एक्टिविटी भी है, पार्टी की ये एक्टिविटी अखबारात में आई है और जगह पे मीडिया पे लोगों को पता चला है। उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, वो भी इतनी खबर नहीं देता था जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा होता था। कुछ अखबारात थे जो खबर दे देते थे। बहरहाल हामिद खान साहब ने कहा मैं मिलता हूँ मीर साहब से। फ़ारूक अमजद मीर साहब प्रेसिडेंट थे। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी कसूर नहीं था, उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तंजीम तोड़ दी जाए, इन्होंने इजाज़त नहीं ली, ये किया वो किया, इस तरह। तो हामिद खान साहब मीर साहब से मिले। बहरहाल वहाँ तय ये पाया कि भाई जब तक इमरान खान साहब नहीं आते तंजीम इसी तरह रहेगी, और ये आपस में ना बैठें अभी, क्योंकि ये तंजीम तोड़ी गई है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि इस तरह करें, इचरा मोड़ पे
मेरे बड़े भाई का ऑफिस है तो आप ले लें वहाँ पे 2 कमरे आप रख लें और छोटा सा सेन है तो आप भी वहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी जारी रखें, अपनी मीटिंग जारी रखें। तो सादका आपा हैं हमारी पीटीआई की एमपीए भी रही हैं रिज़र्व सीट पे, उनके हस्बैंड थे वो कर्नल साहब, हामिद खान साहब के बड़े भाई हैं। दोबारा वहाँ पे हमने अपनी मीटिंग शुरू कर दी और मीटिंगें करते रहे, जलसे और अपने ये जुलूस वगैरह, प्रोटेस्ट महंगाई के ख़िलाफ़ और इस 15वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हम करते रहे। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का कोई 1 महीने का टूर था, वो आ गए। हम उन्हें जाके शौकत खान में मिले उनके ऑफिस में, मैं और भट्ट साहब, उन्हें सारी तफसील बताई। उन्होंने फिर मीर साहब से पूछा, तो बहरहाल ये मीटिंग्स होती रहीं। फिर एक दिन मतलब मीर साहब ने खुद ही बुला लिया और बुला के हमारा इजलास, पूरी लाहौर की तंजीम थी, बुला के हमें हमारी तंजीम को बहाल कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, और वहाँ फिर मिठाइयाँ तकसीम की गई। फिर हम इमरान खान साहब के पास आ गए, ज़मान फारूक खान साहब ने मुबारकबाद दी और बड़े खुश हुए कि नहीं आप अपना काम जारी रखें। तो ये एक वाक़या हुआ था शुरू में, और इसको हमने एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो थे हम लोग, तो हमने बड़ा इसको पॉलिटिकल अंदाज में हमने इसको हल किया था। और मीर साहब ने बड़ी शफ़क़त की और मतलब वो फिर बहाल होगी तंजीम। तो उसके बाद ये फिर अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर के महीने में 12 अक्टूबर की शाम आ गई और उसमें ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि भी ये कोई तंजीम, ये पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो रही है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब गए हुए थे बाहर के दौरे पे, ये आर्मी चीफ थे उस वक्त। तो जब ये वहाँ से वापस आ रहे थे तो उसी दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने नया आर्मी चीफ बनाने का, इन्हें उन्होंने मतलब टर्मिनेट कर दिया और नया आर्मी चीफ का वो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर यही होता है ना कि जो बंदा गलत करता है या ताकत के आगे इस तरीके से कोई पॉजिटिवली तरीके से मतलब हिकमत अमली नहीं बनाता, तो उसके साथ फिर ये होता है। हुआ फिर वो सारी रात पीटीवी पे तराने बजते रहे। इमरान खान साहब और हम लोग चले गए नवाबदारा नसरुल्लाह साहब की रहायशगाह पे कि वहाँ कोई ख़बर मिलेगी। तो वो ख़बर इधर उधर से आती नहीं थी। पीटीवी था, उस पर तराने चल रहे थे, बाकी कोई ज़मीमा उसको छपता था, अचानक कोई ख़बर होती थी, वो भी नहीं आ रहा था। तो वहाँ हम 12-1 बजे तक बैठे रहे। तो खान साहब ने कहा फिर आप लोग चले जाएँ, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं इधर ही हूँ। और फिर मतलब और भी मतलब पंजाब के लोग थे। तो वहाँ पे फिर कोई सुबह के टाइम जाके परवेज़ मुशर्रफ टीवी पे आए और उन्होंने तकरीर की, अनाउंसमेंट की कि भाई मुल्क में हमने इमरजेंसी लगा दी है और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह करके मेरा कहने का मतलब ये कि ये 2 वाक़या 99 में हुए। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह भी कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, और परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया। और सुबह मतलब उस वक्त ये ऐसा एक वाक़या हुआ कि इमरान खान साहब पूरे एक सियासतदान लगे कि वो नवाब नसरुल्लाह साहब के साथ बैठ के पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को देखते रहे कि अब क्या बनेगा। जब तक वो ख़बर नहीं सुन ली, वो उठ के घर नहीं गए। तो ये, और इसी तरह बाकी जो हमारे मेंबरान थे। तो इस तरह करके इमरान खान साहब का ये एक स्टेप बहुत अच्छा था। पहला वो जो तंजीम बहाली के लिए उन्होंने कहा कि नहीं ये करें, आप माफ़ी तलाफ़ी करें और तंजीम बहाल करें। दूसरा ये कि सारी रात बैठ के उन्होंने नवाबदारा साहब के साथ, और भी लोग थे वहाँ पे सियासतदान, उन्होंने ये सारा सुना और उसके बाद वो घर गए। और उसके बाद फिर अगली मैं एपिसोड में बताऊँगा कि फिर क्या हमने स्ट्रेटजी अपनाई और किस तरह वो मीटिंग दोबारा खान साहब ने बुलाई और उसमें हमने क्या लाया, अमल बनाया कि किस तरह चलना है। तो ये आज का मेरा था व्लॉग, ये 2 वाक़यात मैंने बताए थे। आपका अल्लाह ताला हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।